दोस्तों अब आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन होगा 25,000 प्रति माह तक। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी मुख्यमंत्री दे चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है कब ये लागू होगा। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ में एक बड़ी खबर ये आई है कि 4 श्रेणियों में ये दैनिक वेतनभोगी हों, आउटसोर्स कर्मचारी हों, 4 श्रेणी में होते हैं। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, सबका वेतन अलग अलग रहना है। तो आपको बता दें साथियों कि जो 4th श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं उनका मिनिमम वेतन 16,000 रुपये रहेगा। उसके बाद तृतीय श्रेणी की बात करेंगे तो उनका 18,000 रहेगा। फिर अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करेंगे तो 21,500 रुपये रहेगा। और अगर हम प्रथम श्रेणी की बात कर लें साथियों तो उनका वेतन 25,000 रहेगा। इस पर पूरी अपडेट आई हुई है, ताजा अपडेट है आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर, जिसको लेकर ज्यादातर कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि शासन इस पर कोई डेट अभी निर्धारित नहीं कर रहा है। तो इसी पर ये वीडियो पूरी चर्चा करेंगे। क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कब तक हमारे कर्मचारी भाइयों को इंतजार करना पड़ेगा, कब इसका फायदा मिलेगा, पूरी अपडेट बताएंगे। वीडियो को शुरू करेंगे उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर बहुत ज्यादा कर्मचारी परेशान है, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए चलते सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक खबर दिखा रहा हूँ आपको जो 30 जुलाई को अभी आई है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 जुलाई को अभी ये तरोताज़ा ये खबर जो है ये एक अखबार में निकली हुई है आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों आउटसोर्स सेवा निगम की मंजूरी मिल गई है, घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आखिर क्या कुछ कारण है, कब तक लागू होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है साथियों। उत्तर प्रदेश से अगर आप आते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक कर्मचारी तक जानकारी पहुँच सके। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट यहाँ पर लिखा है सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा 25,000 तक न्यूनतम वेतन। 25,000 तक कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा 25,000 तक का न्यूनतम वेतन। यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज सैलरी न्यूज, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब इन संविदा कर्मचारियों को न केवल बेहतर वेतन देने की घोषणा की है बल्कि समय पर सैलरी भुगतान और आरक्षण लागू करने जैसे फैसलों को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन और काम का माहौल दिया जाए। राज्य में न्यूनतम वेतन की सीमा तय। हाल ही में कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्टाफ को 16,000 से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। जैसा कि हमने भी खबर बताया था साथियों कि कैबिनेट मंत्री राजभर जी ने कहा था कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 से कम वेतन किसी का नहीं होगा। तो वही खबर यहाँ भी दी हुई है, यहाँ देख लीजिए। मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सख्त निगरानी की जाएगी और तयशुदा न्यूनतम वेतन नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यहाँ देख लीजिए, जो हम 25,000 की बात कर रहे थे तो कुछ पदों पर मिलेगी 25,000 तक की सैलरी। किनको मिलेगी? सरकार द्वारा जारी किए गए नए वेतन ड्राफ्ट के अनुसार प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को 25,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, प्रथम कैटेगरी में आते हैं, उनको 25,000 तक इसमें वेतन मिलना है। इनमें लेक्चर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं जिनके लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी को 21,500, तृतीय श्रेणी को 18,000 और चतुर्थ श्रेणी को 15 से 16,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। हर महीने की 5 तारीख को मिलेगी सैलरी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायतें अक्सर सामने आती थी। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए तय किया है कि अब हर माह की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही भविष्य निधि यानी PF की राशि भी तय समय पर कर्मचारियों के खाते में जमा जो है वो की जाएगी। स्वास्थ्य लाभ और अवकाश की भी व्यवस्था। नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं और छुट्टियों का भी लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार होगा और वे ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे।
आउटसोर्स भर्तियों में भी आरक्षण मिलेगा। सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली सभी नई भर्तियों में आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। इसमें राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को आउटसोर्सिंग नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सभी विभागों और सरकारी संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि महिलाओं को अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। सेवा निगरानी के लिए बनेगा नियम। कैबिनेट बैठक में एक नए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जो इन कर्मचारियों की सेवाओं की निगरानी करेगा और शिकायतों का निपटारा करेगा। यह निगम उन एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसका मकसद आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायित्व और पारदर्शिता देना है। तो इस प्रकार से एक ये नया निगम जो है सरकार ने जो है बनाने की घोषणा की है। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि ये तो सब खबरें हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है लागू होने वाला है, 16,000, 18,000, 25,000 वेतन होगा। लेकिन सवाल ये है जो हर आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में है कि आखिर जो ये निगम है, ये आउटसोर्स सेवा निगम है, ये लागू कब करेगी सरकार? क्योंकि अभी तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा, सरकार का कोई आदेश नहीं आ रहा कि इस तारीख से आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो लागू हो जाएगा। तो सभी के मन में एक सवाल है कि लागू कब होगी। और हमारा चैनल और हमारे चैनल के माध्यम भी से हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप जो है स्पष्ट कीजिए कि आउटसोर्स सेवा निगम का फ़ायदा तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को कब से मिलेगा। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 अगस्त 2025 की ये खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये कल की ही न्यूज़ जो है ये आई हुई है। यहाँ पर अखबार का नाम आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ में क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए कि निकायों में अभी आउटसोर्सिंग की भर्तियां निगम से, जो निकायों में भी यानी जो नगरीय निकाय होते हैं उनमें भी अब जो भर्तियां होगी वो आउटसोर्स की भर्तियां भी जो है निगम से होंगी। मतलब अब निगम उनमें भी एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि साथियों आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद ये तमाम जो भर्तियां हो रही हैं वो सभी आउटसोर्स सेवा निगम से ही की जाएंगी। यूपी विकास के गठन के लिए कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। शिक्षण संस्थानों में भी संविदा भर्तियां जो है लागू होने वाली हैं। और यहाँ भी इस खबर में भी यही लिखा है कि 16,000 रुपये जो है न्यूनतम वेतन जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का होने वाला है। तो आपको यहाँ पर यह बता दें साथियों कि समझ में ये नहीं आता कि आखिर सरकार इसको लागू कब से करेगी, कब से हमारे तमाम आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को जो है इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ये सुनने में मिला कि जुलाई में आ जाएगा, जुलाई से लागू हो जाएगा, अगस्त से हो जाएगा, लेकिन कहीं भी अभी सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बार बार एक ही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि कब से आउटसोर्स सेवा निगम का जो है फ़ायदा वो कर्मचारियों को मिलने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे ही कोई इसके बारे में जानकारी आती है आपको सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।